जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एटकॉम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग बच्चे जानते हैं कि हम लोग का ये पार्ट दूसरा क्लास है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की पार्ट हम लोग की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो देर ना करते मैं आपको बता दूं, जैसे 2023 का है तो जो बच्चे अभी तक देखिए पहला पार्ट नहीं देखे, पहले पार्ट में आप लोग को मालूम है जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक है। 2023 का प्रीवियस ईयर का, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया भी था कि 3 भाग में हम लोग ईयर को बांटेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव में, दूसरा हम लोग शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में और तीसरा लॉन्ग प्रश्न, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो चुका है पहला वीडियो, तो मैं ऑब्जेक्टिव का आप लोग को इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट लॉन्ग को आज हम लोग हल करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग कल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम 3 भागों में अगर तोड़ कर हल करेंगे तो हम लोग का अच्छे से मैनेज भी होगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम को टाइम है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे 4-5 प्रश्न प्रतिदिन करेंगे तो आप लोग का कवर हो जाएगा पूरे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जैसा कि लेट ना करते हम लोग चलते हैं 2023 की प्रीवियस ईयर की ओर चलते हैं। और जितने बच्चे भी इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, कृपया आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दूँ आप लोग ये वीडियो 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना कि उन्हें भी लाभ कुछ मिल सके इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए आप लोग को ये अति लघुत्री मैंने बताया शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अति लघुत्री। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि 243 की घात में 3/5 दिया है। क्या दिया है? 243 के घात में क्या दिया है? 3/5। अब फिर इसको हल कैसे करना है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया ना कैसे इसको हल करना है। आप लोग को मैं एक वीडियो में आप लोग को बताया भी था कि आप लोग को हल कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि लेट न करते मैं आपको बताऊंगा। देखिए 243 दिया है और उसका क्या है 3/5, 3/5 है। तो अब आपको ऐसा ही तोड़ना है कि जैसे देखिए यहाँ ऊपर देखिए जो घात है ना 3 है ना, तो आपको इसी क्रम में इसको भी तोड़ना है। तो 243 को अगर मैं जैसे कह दूँ, जैसे देखिए गुणा कर लीजिए 3 3 और 3 और ये 3 और 3। तो देखिए 3 का 9, 9 त्रिक 27, त्रिक 81, 81 त्रिक को 243। तो कितने बार में जा रहा है? 5 भाग बन रहे हैं, ठीक है। 5 भाग, देखिए कितने भाग बन रहे हैं? 5 भाग 3 के बन रहे हैं, 3 क्रम के 5 भाग बन रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रखना क्या है, हमें ऐसे ही आपको प्रश्न में भी हल करना है, ठीक है। जो आप लोग एग्जाम देंगे ऐसे ही प्रश्न हल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 हम लोग लगा लेंगे और देखिए कितने घात बन रहे हैं? 5। और ऊपर क्या था? 3/5। अब जैसे कि कोष्टक अगर हम लोग हटाएंगे तो ये क्या होते हैं? आमने सामने गुणा हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 है और देखिए 3 का जैसे हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5 और यहाँ पे 3/5, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये बटे में है तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की घात 3 बचेगा। अगर हम लोग और इसको हल करते हैं तो 3 त्रिकाई, जैसे मैं आप लोग को बता ना 3, अब 3 बार आप लोग को 3 3 मान लेना है। तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, कितना है? 27। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है आप लोग को? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को इस ऐसे ही हल करके रखना क्या है? 27। कितना है? 27 में लेना। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3/5 घात में लगा था और 243 फैक्ट करना था हमें, ठीक है, तोड़ना था। तो जैसे कि 243 को हम लोग कैसे हम लोग पता किए हैं कि हमें 3 ही भाग में तोड़ना है, क्योंकि घात में 3 दिया था, ठीक है। तो 3 का हम लोग 5 बार में निकाले हैं। फिर यहाँ पे हम लोग गुणा कोष्टक हटा था तो हम लोग यहाँ पे गुणा मान लेते, ठीक है। गुणा मानने के बाद यहाँ पे जब हम लोग 5 से 5 तोड़ दिए हैं तो हमारे पास 3 की घात 3 बचा है। 3 की घात 3 बचा तो हम लोग के पास कितना है? 27, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो जैसे कि आप लोग को पहला हो गया होगा, अब देखिए दूसरा प्रश्न में आप लोग को क्या बता दूं क्या दिया है। दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, जैसा कि देखिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्या है हमें हल करना है। 9 विद्यार्थियों को किस दिया गया है, जैसे कि देखिए 9 विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थी को ऊंचाई निम्नवत है और हमें कुछ अंक भी दिए गए हैं। निकालना क्या यहाँ पे है? हमें यहाँ पे माध्यिका निकालना है। तो मैं माध्यिका को आप लोग को 2 फार्मूला बताया था पहले वीडियो में। जैसे कि एक होता है अगर विषम संख्या दी हो, ठीक है, विषम संख्या दी हो तो हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं? n/1/2, ठीक है। आप लोग ये तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कैसे हम लोग विषम को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 148, 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो 9 क्या है भाई? विषम, विषम है ना। तो हमें देखिए अब यहाँ पे यही फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। हमें कौन सी फार्मूला यूज करना है? यहीं पे यही वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि लेट न करते ये फार्मूला हम लोग रखते हैं। तो देखिए पूरी संख्या n का मान क्या होता है? n बराबर क्या होता है, जो हम लोग n मानते हैं, पूरी संख्या रखना होता है। क्या है? पूरी संख्या, ठीक है। तो पूरी संख्या कितनी हमारे पास? 9। तो n के स्थान पे क्या लग देंगे? 9 और प्लस 1/2 कर देंगे, ठीक है।
तो देखिए एन का मान हमें कैसे मिला है, यहाँ पे हम लोग एन का मान यहाँ पे काउंट किए हैं, ठीक है। कितनी संख्या है, 9 संख्या है, तो एन का मान हम लोग जो यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम इसका अगर योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और बटे 2। अब अगर हम इसको काटते हैं कितना आएगा, 5। पाँचवा पद हमें मिला, हमें पाँचवा पद मिल चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे काउंट करना है कि आप लोग को पाँचवें पद में कौन सी है। तो जैसे एक, जैसे मैं कह दूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखिए अब ऐसा अगर आप लोग हल करेंगे तो हमारा पाँचों पद 143 है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हल करते हैं तो हमें ये फार्मूला गलत हो जाता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको डायरेक्ट सूत्र नहीं रखना, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा था। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले या तो इसको अवरोही में बना लीजिए या तो आरोही में बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हल करते हुए चलता हूँ, देखिए मैं पहले सबसे पहले इन संख्याओं को रख लेता हूँ, किसमें आप लोग को बताइए। मैं यहाँ पे रखूंगा आप लोग का पद बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अवरोही नहीं आरोही में आप लोग का रखता हूँ, ठीक है। आरोही में आप लोग को इसको पहले सबसे पहले आपको ऐसे एग्जाम में रख लेना, ठीक है। तो देखिए पहले हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारे पास 143 है। कितना है, 143 है। फिर 145 है, ठीक है। फिर 145 है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास लगभग 148 है। कितना है, 148 है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, 151 है, 151। फिर उसके बाद 152 हमारे पास है। कितना है, 152, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 153 है, 153। और कितना आप लोग बताइए, हमारे पास 155 भी है। कितना है, 155। और 100 हमारे पास 163 और 169, ठीक है। 163 हमारे पास है और 169 हमारे पास है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने अवरोही क्रम में अब रख लिए हैं। अब हमें ही यही वाला फार्मूला अब डायरेक्ट लगाना है, कौन सा, n अपान जो n+1/2 दिया था, अब हमें यही फार्मूला रख देना है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारी संख्या n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 9 है। फिर 1 रख देंगे, फिर यहाँ पे 2। अगर हम इसका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/2। और इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो अब हमारे पास पाँचों पद क्या है, देखिए 1 2 3 4 5। तो हमारे पास पाँच पद कितना मिला, 152। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 152। मध्य का हम लोग ऐसा ही निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग n+1/2 फार्मूला इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे संख्या विषम दी थी, ठीक है। जब सम वाला होता है तो आपको मैंने वो वाला भी फार्मूला बताया था, तो अभी विषम यहाँ पे, तो आपको यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा दूसरे प्रश्न में क्या आया है, 152 हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को पहले आरोही में बदल लेना है, जो क्रम दिया उसको आरोही में रखना है, क्योंकि आरोही मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। छोटे से हम लोग बड़े की तरफ जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जब ये फार्मूला हम रखे हैं तो हमारे पास पाँचवा पद क्या आया है, जैसे 1 2 3 4 5, पाँचवा पद हमारे पास क्या है, 152। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 152। अब जैसे हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न। मैं आप लोग को बताया ना, पेपर आप लोग का 4th सेमेस्टर का मैथ का बहुत आसान आता है, बस आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे इसको आप लोग पढ़ते हैं और कैसे इसको हल समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे देखिए मैं आपको जैसे देखिए इसमें आया क्या है, इसमें समीकरण बनाना है, यहाँ पे हल करना है और समीकरण को जैसे दिया है यहाँ पे समीकरण आपको फैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे लेट ना करते, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण दिया है। क्या दिया है आपको समीकरण, बताइएगा एक बार। यहाँ पे दिया है x², क्या दिया है एक बार बताइए आप लोग, क्या दिया है यहाँ पे, x², ठीक है। x², फिर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। इसको ऐसे हल करना है, इसको ऐसे हल करना है आप लोग को। देखिए मैं आपको बताया ना एक बार और आप लोग को बताया था कि आप लोग को ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, हमें कैसे चेक करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए x है तो x का मान आप लोग मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, 1 है। तो इनके यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 4 -3 कर दूंगा तो अगर घटाऊंगा तो क्या 1 बचेगा ना। तो हमें ऐसा ही यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ फैक्ट बनाया हूँ तो यहाँ भी हमें फैक्ट ऐसे ही बनाना है कि यहाँ पे 1 हमारे पास बच जाए, ठीक है। तो हमें जैसे 1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मैं आपको बता दूं जैसे x² है, ठीक है। फिर मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, प्लस करता हूँ और 4 कर दूँ मैं यहाँ 4x, फिर यहाँ पे -3x कर दूँ और यहाँ पे 12 बराबर 0 तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे 12 बराबर 0 तो है ही है पहले से, ठीक है। तो देखिए 12 बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ पे 4x से -3x कर दूंगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो हमारी यही बात तो हुई, तो मैंने इसको फैक्ट में तोड़ दिया, ठीक है। आपको ऐसे ही फैक्ट में तोड़ कर वहाँ हल करना है, ठीक है।
जैसे हल तो मैं इसको देखिए अब यहाँ पे जैसे एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, ठीक है, एक एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 के साथ एक्स है, तो मैं एक एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखिए कितना एक्स था, 2 एक्स थे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, एक एक्स, और एक एक्स बचा प्लस यहाँ पे 4 के साथ एक एक्स था, तो यहाँ पे खाली अब 4 बचेगा क्योंकि हम लोग एक एक्स कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ और माइनस के साथ एक्स कॉमन लूँगा मैं, ठीक है, माइनस के साथ अगर एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 12 के साथ तो एक्स लगा नहीं, तो एक्स हमारा कॉमन नहीं होगा। तो हमें ये दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो कॉमन दोनों में हो। तो मुझे यहाँ 3 दिख रहा है और 12 को हम लोग क्या भाग में तोड़ सकते हैं, 12 को हम लोग 3 भाग में तोड़ सकते हैं, 4 3 12, तो यहाँ भी हमें 3 दिख रहा है, तो 3 मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस का कॉमन लिया 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, एक्स, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचा है, 4, कितने का, प्लस का, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ माइनस का ये माइनस से और ये माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है, बराबर आपके पास क्या बचा है, हीरो बचा है, अभी हीरो को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब जैसा कि देखिए मैं आपको चलता हूँ, अब देखिए अब इसको हम लोग आगे और हल कैसे करते हैं। अब आप लोग को काफ़ी बच्चों के पास देखिए समीकरण तो बीजगणित आप लोग पढ़े ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पद सेम है, तो एक पद को हम हटा देते हैं जब समीकरण बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हम लोग एक्स का और ये माइनस का 3 रख लेते हैं, क्या रख लेंगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो जैसा कि अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे, अब हमें यक्स का मान ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये पहले यक्स प्लस 4 बराबर मैं एक बार 0 मान लेता हूँ, तो यक्स अगर उधर जाएगा या अगर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये एक भाग निकला, और देखिए दूसरा भाग अगर मैं निकालता हूँ तो यक्स माइनस 3 दिया था क्या 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, तो एक हमारे पास यक्स का मान 3 आया है, एक यक्स का मान हमारे पास 4 आया है, क्या आया है, एक यक्स का मान हमारे पास 3 आया है और एक यक्स का मान हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। हमें दोनों यक्स का मान प्राप्त हो चुके हैं। समीकरण में आपको इतना ही हल करना था जितना मैं आपको हल किया हूँ। जैसे कि आपको फिर से मैं समझा दूँ, आपको ये फैक्ट दिया है समीकरण और आपको ये समीकरण में यहाँ रखा, और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया ना ऐसे भागों में तोड़िए कि आपको जैसे 4 माइनस 1 कर 3 कर दें तो हमारे पास 1 बचेगा। तो मैंने यहीं पे ऐसा ही फैक्ट बनाया, और जैसे कि 4 एक्स से माइनस 3 एक्स हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही एक्स बचेगा, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट तो हम लोग तोड़े हैं, और फिर देखिए यहाँ पे एक्स था और यहाँ भी एक्स था, तो हम लोग एक्स ये वाले से एक कॉमन एक्स ले लिए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 एक्स था यहाँ पे क्या बचा है, 1 एक्स, और 4 एक्स के साथ 1 ही एक्स था, तो खाली यहाँ पे 4 बचा है। अब यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 3 था, लेकिन 12 में एक्स नहीं था, तो इसीलिए हमें ऐसे फैक्ट बनाना था कि 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 और 3 से टूट सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक्स प्लस 4 कर दिए। फिर दोनों को हम लोग पद ऐसे बनाए, और एक पद को पहले हम लोग लिख लिए हैं एक्स प्लस, जैसे देखिए आप लोग को बता दूं एक्स प्लस 4 हम लोग लिखे हैं बराबर 0, तो हम लोग ऐसे बना लिए। एक्स का मान एक क्या है हमारे पास आया है, माइनस का 4, और एक एक्स का मान हमारे पास क्या है, प्लस का 3, ठीक है। तो हमें ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है। तो इसका मान कितना आया है, 1 आया है हमारे पास, माइनस का 4, 1 आया है हमारे पास 3, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को हल करना है। जैसे हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं 9वां नंबर, ठीक है। तो 9वें नंबर की तरफ देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न भी कोई टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे आयत का है, और आयत आप लोग जानते हैं, आयतन इसमें निकालना है। तो आयतन का सूत्र आप काफ़ी बच्चों भी जानते होंगे। यहाँ पे क्या होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जैसा कि अब देखिए ये 3 प्रश्न हम लोग अभी कल के क्लास में करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोग आज 3 प्रश्न कर लिए हैं लघु अधु लघु के, अब हम लोग कल 3 प्रश्न करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में आप लोग के बहुत टाइम है, तो हम लोग इसीलिए आराम से अपनी प्रीवियस ईयर को जारी रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जितने बच्चे भी जुड़े नहीं, कृपया सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर मिलते रहेंगे, आपको सेकंड के और फोर्थ के बच्चे, ठीक है। और जैसे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और सभी बच्चों के पास एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हम लोग को कल 3 ये प्रश्न पहले हल करना है, फिर उसके बाद हमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ भी चलना है, ठीक है। तो हमें लेट नहीं है, हमारे पास बहुत समय है अभी, तो हम लोग आराम से 2-2 4-4 प्रश्न प्रतिदिन करते रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में अभी बहुत आपके पास समय है। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और जितने बच्चे अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, कृपया एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें अब प्रीवियस ईयर मिलती रहेंगी, और नोटिफिकेशन तो आप लोग को मिलती रहती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।